हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं उत्तराखंड एसआई स्पेशल 100 नंबर का हिंदी का टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी में मिल जाएगी। आप वहां से पीडीएफ लीजिए, क्वेश्चंस करिए और फिर यहाँ पर आके अपने आंसर्स को चेक कीजिए। हमारी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में ये टेस्ट हुआ था। 100 क्वेश्चंस करने के लिए हमने 50 मिनट दिए हैं, जो लगभग आपके एसआई में भी इतना ही टाइम आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा। तो आप भी उस हिसाब से करिएगा, ठीक है। और देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपको आंसर बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर उसमें समय जाएगा 100 क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, तुर्की, प्राकृत और अंग्रेजी। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका क्या? तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की इसका आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी नहीं होगा, अंग्रेजी आर्य भाषा है ना। अगर हम देखिए हिंदी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हिंदी यूनानी शाखा की भाषा है ना। और यूरोप में भी, जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की नमस्ते लंदन, उसमें वो बोलते हैं है ना कि भ्रातृ बिकम्स ब्रदर, मातृ बिकम्स मदर, त्रिकोण मित्री बनी त्रिगोनोमेट्री, जामित्री बनी ज्योमेट्री। तो अंग्रेजी भी कहीं ना कहीं हिंदी से जुड़ी है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा दंत्य, श मूर्धन्य, श तालव्य, च कंठ्य। तो एक ही आंसर सही दिख रहा है मुझे यहाँ पर, स दंत्य, क्योंकि अगर आप इस वाले श की बात करेंगे तो ये तालव्य शाह है और ये वाला जो शाह है ये कैसा है? ये मूर्धन्य शाह है, ठीक है। और चा कैसा हो जाता है ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि कंठे तो नहीं होता बिल्कुल भी। कंठे तो सिर्फ क्या होते हैं? का, ख, ग, घ और ड, ठीक है। क, ख, ग, घ और ड ये होता है। तो चा क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आंसर गलत हुआ है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप कमेंट करिए। हो सकता है वो गलत हो, हम आपको जो सही होगा वो आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर सही हुआ तो क्यों सही है वो भी एक्सप्लेन करा जाएगा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? प्रादेशिक, व्याप्त, माधुर्य और प्रामाणिक, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका प्रामाणिक, क्योंकि प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक नहीं होता। व्याप्त ठीक है, प्रादेशिक ठीक है, माधुर्य ठीक है। सावधान का संधि विच्छेद होगा? साधन वधान, सावधान, साधन अवधान, साधन अवधान। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। दीर्घ संधि लगेगी, दीर्घ स्वर संधि। सम उपसर्ग से बना शब्द है? देखिए सम उपसर्ग, तो आपको ये देखिए, सबसे पहले तो आप इन दोनों को बाहर कर देंगे, है ना। यहाँ सु है, यहाँ स्वयं है, स्वयं अपने आप में पूरा शब्द है। अब ये देखेंगे दो शब्द है, संयोग, संभाव। बहुत से बच्चों ने आंसर ये कर दिया होगा। अब देखिए यहाँ उपसर्ग है ये और यहाँ पर उपसर्ग है ये, हमने यही पूछा है हलंत वाला। तो यहाँ पर है संयोग और यहाँ पर है संभाव, ठीक है। आहट, आवट, आस प्रत्यय से किस लिंग के शब्द बनते हैं? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। तो घबराहट, है ना, खटखटाहट, मिलावट, ठीक है। तो ये कैसे शब्द है? स्त्रीलिंग, है ना। मिलावट करी, मिलावट करा नहीं, मिलावट करी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, है ना, हो जाता है कभी कभी। निम्न में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तद्धित प्रत्यय, पूज्य, पाठक, करणीय, वासुदेव। तो अभी देखिए अब मैं आपको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय समझाऊंगा तो समझ आएगा। आंसर देखते हैं सीधा, वासुदेव। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए गगन तो होता ही है, बिल्कुल होता है, गगन पर्यायवाची होता है। नभ होता है, व्योम भी होता है। रसाल नहीं होता, रसाल किसका पर्यायवाची है? आम का, है ना। आम का पर्यायवाची रसाल, पिगबंधु, है ना, मामूली। चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। चिरंतन, चिरंतन का विलोम होता है नश्वर, ठीक है। निम्न अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, अच्छा जी, ठीक है। तो इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लकीर का फकीर होना, है ना। शेखी बखारना मतलब डींग हाँकना कि अब मेरे यहाँ तो ऐसा है, मेरे यहाँ ऐसा है, उसे बोलते हैं शेखी बखारना। राई का पहाड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा देना, बड़ा देना। और मक्खी मारना मतलब खाली बैठना, ठीक है, मक्खी मार रहे हैं यहाँ बैठकर। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम होगा? अब देखिए इसमें बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर दिया होगा अश्व। देखिए अश्व संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, पर घोड़ा जिस शब्द से तद्भव बना है, घोड़ा क्या है? तद्भव शब्द है। घोड़ा जिस शब्द से तद्भव बना है वो क्या है? घोटक, ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द क्या होगा? गिरगिट। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे गिरगिट नहीं सर, कड़वा है। कड़वा तद्भव शब्द है, कड़वा का तत्सम होगा कटु। क्या होगा? कटु, ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो अनेकार्थक है। तो अर्थ जो शब्द है ये अर्थ, ये बहुत सारे अर्थ देता है, अर्थ अपने आप में ही बहुत सारे अर्थ देता है। देखिए कितना प्यारा शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? देखिए हरि,
है ना, हरि विष्णु, हरि बंदर, ठीक है, हरि मकड़ी को भी कहा जाता है ना। सारंग, सारंग एक पक्षी होता है, सारंग सांप को भी कहा जाता है, सारंग हिरन को भी कहा जाता है। तीक्ष्ण जो तीखा होता है, तीक्ष्ण मतलब जो तेज होता है। अपकर्ष नहीं है ना, तो अपकर्ष इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समरूपी शब्द युग्म ओटना और औटना का अर्थ व्यक्त कीजिए, है ना। देखिए एक है ओटना, ओटना क्या होता है, जब कपास की खेती होती है तो कपास में बिनौला होता है ना, बिनौला, ये देखिए लिखा है सी, है ना। तो बिनौला अलग किया जाता है, कपास अलग किया जाता है। बिनौला अलग करना और खोलना, जैसे दूध उबल जाता है तो उसे बोलेंगे दूध औट गया, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म गूंथना, गूंदना और गूंथना को सही है ना। देखिए गूंदना मतलब होता है आटा, आटा गूंथते हैं तो आटे को सानना बोला जाता है, और गूंथना मतलब पिरोना, जैसे चोटी बनाई जाती है तो उसे पिरोना बोलते हैं, ठीक है। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो जातिवाचक है घर, पहाड़ और नदी, सिंपल बात है ना। घर जाति होती है, किसी का 2 मंजिल का घर है, किसी का 1 मंजिल का घर है, किसी का झोपड़ी वाला घर है, किसी के ओपन टेरेस है। पहाड़ है ना, विंध्याचल के पहाड़ है, सतपुड़ा के पहाड़ है, हिमालय के पहाड़ है। नदी अलग अलग है, कोई बरसाती नदी है, कोई हिमालयी नदी है, कोई किसी स्रोत से निकल रही है ना। चलिए, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पढ़ते हम बहुत कम है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है कि अगर एग्जाम में आया तो ये आत्मा कब आएगा आपकी, ठीक है। तो कितने प्रकार की होती है भाववाचक संज्ञा, 5 प्रकार की होती है, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो देव देवी, कांत कांति, मामा मामी, गधा गधी। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, पूरा मतलब एकदम कहते हैं फंसाने वाला क्वेश्चन है कि ऐसा लग रहा है कि चारों के चारों ऑप्शन ही सही है, पर इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कांता होगा। यहाँ क्या होगा, कांता, तब जाकर ये सही होगा, कांत नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं, कांत अलग क्यों होगा, कांति अलग होगी, तो ये वैसे भी गलती हो जाएगा, है ना। तो बी रहेगा वैसे आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है ना। तो कथा, तो कथा का कथाएं हो जाता है, लता का लताएं हो जाता है, कुटी का कुटिया हो जाता है। लेकिन सरसों है ना, सरसों का खेत, सरसों के खेत, सरसों का साग, सरसों के साग, सरसों सरसों ही रहेगा, सरसों में कोई परिवर्तन नहीं है। आपके घर में मैं स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में सर्वनाम का प्रकार, तो अधोरेखित में ये होना था, है ना, स्वयं आया था, और स्वयं का होगा आंसर डी, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है ना। यह कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, वह काली गाय घास चर रही है, ठीक है। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। देखिए क्रिया तो हो रही है, पढ़ रहे हैं, है ना, और विशेषता भी कैसी है, जी जान, तो आंसर होगा इसका डी, ठीक है। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, ठीक है, ये इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं। वहां काली गाय घास चर रही है है ना। क्रिया की विशेषता नहीं है, गाय की विशेषता है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए, तो इसमें तो विशेषण है ही नहीं, ठीक है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है, तो 3 विशेषण है। अब आप बोलोगे सर कहाँ है, बताओ 3 विशेषण। तो पहला है वह, सार्वनामिक विशेषण, कल, ठीक है, और बहुत बड़ा, ठीक है, ये 3 विशेषण है यहाँ पर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, पंख, पारा, पवन या पकवान। अच्छा ठीक है जी, तो पवन क्या है, तत्सम है, क्योंकि पंख का तत्सम होता है क्या, पर्यक, है ना। पारा का तत्सम होता है पारद, और पकवान का तत्सम होता है पकवान, है ना, आधा ना लग जाता है, पकवान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रमदा का पर्यायवाची है। देखिए प्रमदा मतलब होता है युवती, अब युवती तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमें दिख रहा है सी, तरुणी। तरुण मतलब युवक और तरुणी मतलब युवती, ठीक है। दुहिता बेटी को कहा जाता है ना। अवनी धरती को कहा जाता है, और भूपति किसे कहते हैं आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा पर्यायवाची है भूपति, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप ढूंढेंगे। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, विनायक, धनद, एक दंत या लंबोदर। अच्छा जी, गणेश का पर्यायवाची नहीं, ऐसा नहीं बताना है, तो धनद होगा, क्योंकि धनद किसका पर्यायवाची है, कुबेर का। धनेर किसका पर्यायवाची है, कुबेर का। लंबोदर होता है, एक दंत होता है, विनायक होता है, गौरी नंदन होता है, गौरी सुत होता है, बहुत सारे होते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग में अशुद्ध, आकाश पुष्कर, कमल तामरस, यमुना जाह्नवी, कामदेव मनोभाव। तो कामदेव मनोभव ये नहीं होगा, है ना, यमुना का जाह्नवी होता है, नहीं रुकिए एक मिनट, कमल तामरस होता है, ठीक है, आकाश पुष्कर होता है ना। जानवी, ठीक है, यमुना जानवी ये होगा इसका आंसर। कामदेव मनोभाव होता है ना। यमुना का जानवी, जानवी गंगा का होता है, ठीक है ना, यमुना का नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए,
कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? भौतिक, पारलौकिक, सांसारिक और अहलौकिक। तो ऐहिक का होता है पारलौकिक, ठीक है। गूलर का फूल होना बहुत ही प्यारा मुहावरा है, तो इसका मतलब है दुर्लभ वस्तु, क्योंकि अगर आपको पता हो, आपने कभी गूलर का पेड़ देखा हो, तो गूलर के पेड़ में फूल कब आता है, कब गायब हो जाता है, पता नहीं चलता, ठीक है। निम्नलिखित में तत्सम है? गाय, गधा, घड़ा या फिर ग्राहक। तो तत्सम शब्द अभी इसमें टफ है ढूंढना, लेकिन इसका आंसर होगा ग्राहक, क्योंकि इसका तद्भव क्या होता है, बहुत बार तद्भव ही नहीं पता होता। इसका तद्भव होता है गाहक, रा की मात्रा हट जाएगी, ठीक है ना। गाय का गऊ होता है, गधा का गर्दभ और घड़ा का घट, है ना। लिख देता हूं मैं आपके लिए, है ना। घड़ा का क्या होता है? घट। गाय का गऊ, है ना, या गौ भी कह देते हैं बहुत बार, गौ, ठीक है। और गधा का गर्दभ, क्या हो जाता है? गर्दभ, ठीक है। राइटिंग अभी थोड़ा सा हो सकता है अच्छी नहीं बन रही हो, है ना। बहुत समय बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो पेन सही से नहीं चल पा रहा होगा। वकील किस भाषा का शब्द है ना। तो देखिए, कोर्ट कचहरी से जब भी ज्यादातर शब्द जो आपको मिलेंगे ना, वो क्या मिलेंगे? अरबी भाषा के मिलेंगे। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो दशानन। योगरूढ़ मतलब जो तीसरा मतलब देते हो, और दशानन मतलब रावण। हिंदी शब्दकोश में देखिए कितना पुराना क्वेश्चन है, अगर आपने ये गलत करा है तो आपको हिंदी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है ना। का आता है, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का प्रथमाक्षर बिल्कुल भी नहीं, वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचमा अक्षर, जी। वर्ग का पंचमा अक्षर जितना भी होता है वो अनुनासिक होता है। निम्नलिखित में वृद्धि संधि है? ए एक एक, है ना। मैंने जानबूझ के ये ऑप्शन डाला है, अगर आपने ये ऑप्शन करा है तो अबे प्रज्ञा चक्षुओं को खोलिए, ठीक है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है ना। तो तपह धन वन क्या बनता है? तपह धन वन, ठीक है। और यदि विसर्ग के बाद क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन आता है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, तो ये बन जाता है तपोवन, ठीक है। नाम धातु कहलाती है? तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में गलत है, उसे चयन कीजिए। विधि तो ब्रह्मा तो होता है, विधि का बिल्कुल होता है। अवधि, पद्धति, कानून, कानून तो विधि के समकक्ष, पद्धति इस विधि से इसे बनाया गया है, ठीक है। अवधि नहीं होगा, है ना, अवधि नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़, अच्छा जी, रूढ़ बताना, तो रूढ़ होगा डी। रूढ़ मतलब जो शब्द टूटता नहीं है। पंकज टूटता है, जलज टूटा है, विद्यालय टूटा है। पंक धन ज, जल धन ज, विद्या धन आलय, ठीक है। हरियाली है, तो हरियाली कैसी है? भाववाचक संज्ञा है हरियाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रणाम का संधि विच्छेद होगा? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो प्रणाम का संधि विच्छेद है प्रधन नाम, ठीक है। क्या बनता है? प्रणाम। श्री गणेश शब्द का विलोम, देखिए बहुत ही टाइम से पूछा जा रहा है ये, इति श्री। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? दामिनी, तड़ित, चंचला, वितुंडा। वितुंडा नहीं होता, ठीक है। वितुंड तो देखिए, वितुंड अगर वितुंड होता तो वितुंड होता है हाथी का, पर वितुंडा मतलब होता है ना, ऐसी कन्या जो अपना वर स्वयं चुनती है। दामिनी, ठीक है, दामिनी होता है, चंचला होता है, तड़िता होता है, तड़ित भी होता है, तड़िता भी होता है। सब्ज बाग दिखाना, है ना, कि वह मेरे को सब्ज बाग दिखाकर पैसे ले गया, तो सब्ज बाग दिखाना मतलब प्रलोभन देना, ठीक है। हंस सुता का अर्थ होगा? तो हंस सुता का अर्थ होता है यमुना, ठीक है। रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य किसका उदाहरण होगा? ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक या रानी बहुत बोलती है, तो रानी बहुत बोलती है, इसका हमारे पास क्या है? परिणाम है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। क च त प, ट हटा दिया हमने, है ना, हर वर्ग का पहला वर्ण। निम्न में से विशेषण कौन सा है? ठीक है जी, कृतज्ञ, बड़प्पन, व्यक्तित्व या सौंदर्य। ए, देखिए अगर आपने सौंदर्य करा ना, तो सौंदर्य भाव है, विशेषण नहीं है। बड़प्पन भाव है, विशेषण नहीं है, ठीक है। व्यक्तित्व भाव है, विशेषण नहीं है। लेकिन कृतज्ञ, वह व्यक्ति बहुत ही कृतज्ञ है, वह सबका उपकार मानता है, परंतु उसका छोटा भाई कृतघ्न है, वह किसी का उपकार नहीं मानता, ठीक है। निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? देखिए अगर ये कर गलत हुआ है ना आपका आंसर, अगर ये, तो संधि पढ़ने की जरूरत है, संधि पढ़िए अच्छे से, है ना। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनता है अनुधन अय, ठीक है, और ऊ के मात आती तो वह बनती है और अन्वय हो जाता है। ये बनता है तल्लीन का बनता है तत् धन लीन, ठीक है। ये बनता है उत धन श्वास, ठीक है, और ये बनता है जगत
सॉरी, जगत धन ईश। ठीक है, आप लिखने से ज्यादा बोलने पर ध्यान देंगे। देखिए दोनों में क्या, तीनों में हमने क्या लगाया, हलंत लगाया, इसमें भी हलंत लगाया, इसमें भी हलंत लगाया और इसमें भी हलंत लगाया, है ना। तो ये तीनों तो क्या है, व्यंजन संधि। ठीक है, बघेली बोली का संबंध किससे है ना, तो बघेली है ना, एबीसी, अगर आपने कभी मेरी हिंदी क्लास पीछे पढ़ी हो तो एबीसी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना। तो बघेली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। ठीक है, किस वर्ष राजभाषा अधिनियम पारित हुआ, तो राजभाषा अधिनियम पारित हुआ 1963 में, और राजभाषा आयोग बना 1955 में। ये ध्यान रखेंगे, आयोग, आयोग कब है, 1955, 7 जुलाई शायद से, 7 जुलाई 1955। वा का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, वा का उच्चारण स्थान, तो ये एक फॉरेस्ट गार्ड 2020 में भी आया था, दंतोष्ठ, है ना। जब आप बोलते हैं वा तो आपके जो दांत है आपके होठों पे लगते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली की राजभाषा है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फंस जाते हैं बहुत बार, हिंदी है और कुछ क्या है, ब्रज कैसे हो सकती है, संस्कृत नहीं हो सकती। क्रिया मूल के कितने भेद है, तो क्रिया के मूल से 2 भेद है, आकर्मक और सकर्मक, है ना। सिंपल क्वेश्चन पर शांत रह के करना है तो सब होता है। निम्न में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है, वन है, विलय है ना, विपिन है, दावा है, दावा नल। हम जंगल में जब आग लगती है, आग लगती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, दावा नल, है ना। अर्णव, अर्णव किसका पर्यायवाची है, तो अर्णव पर्यायवाची होता है समुद्र का, किसका पर्यायवाची होता है, समुद्र का। ठीक है, अरण्य होता है किसका, जंगल का पर्यायवाची। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शुद्ध है। अच्छा, तो ये तो देखिए सिंपल दिख रहा है, ये शब्द मतलब कह सकते हैं बासी हुआ शब्द, बासी हुआ हुआ क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कवयित्री होता है, उपरोक्त होता है और महात्मा होता है, महात्मा नहीं होता। चल खुसरो अपने घर हो गई है ना, चल खुसरो अपने घर होता है इसके बाद। ठीक है, चल खुसरो अपने घर। विषकन्या, झरोखा, कैंजा, है ना, अतिथि, ये किसकी है सब, गौरापंत शिवानी की। निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है, जहां हमारा कर्सर वही हमारा आंसर, मां पंचम अक्षर है। योगाभ्यास में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है, योग धन अभ्यास। ठीक है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखिए कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन है ना, कोई किसी ने बी कर दिया होगा गलती से, किसी ने डी कर दिया होगा, लेकिन आंसर है ये प्रति धन एक। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अच्छा, अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना, है ना। तो प्रधन भाव, अपधनवाद, है ना, और पराधनजय, लेकिन ओढ़ना में नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। ठीक है जी, बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका, उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन है आपके पास, को पल भर में बता देते हैं, बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका, उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, कोई त्रुटि नहीं है ना। तो इसमें त्रुटि यहाँ है, उसकी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, और भी नहीं आएगा, कॉमा आएंगे। ठीक है ना। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका ना। फूलों, एक फूलों की नहीं है ना, एक पूरी माला है और उसमें एक फूल, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। फूलों की एक माला पहनाई, ठीक है ना, फूलों की एक माला पहनाई। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यात्मक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया, है ना, है नहीं किया गया, इस पर बड़ा ध्यान देना है। मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र है, गिलास में आधा पानी बचा है, कार में 3 लोग थे और ट्रेन में 50 आदमी थे। अब देखिए यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है, ट्रेन में 50 है, 3 है, अब गिलास में आधा, तो ये क्या है, अपूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र है, आंसर ए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द में तत्सम रूप का सही विकल्प है। मैंने, और देखिए क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में होगा ऐसा, ये इस पूरी लाइन की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, लेकिन बहुत बार आपको जबरदस्ती पढ़ाने के लिए क्वेश्चन को बड़ा किया जाता है, यही प्रैक्टिस करनी है आपने। मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने मिलकर मंदिर में आज रात की आरती की। ठीक है, तो अच्छा, तो आरती का हमें तत्सम बताना है, तो आरती का तत्सम होता है आरात्रिका।
निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरी माताजी ने गर्मी में पहनने के लिए मेरे लिए बहुत ही सुंदर वस्त्र खरीदा है। पहले तो खरीदे होगा, हाँ खरीदा भी हो सकता है, एक ही वस्त्र खरीदा हो क्या पता। ठीक है, कुशेशय, कोरक, भुज या दुकुल, है ना। तो दुकुल आंसर होगा इसका। दुकुल कपड़े का पर्यायवाची, कुशेशय कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। कनिष्ठ, तो कनिष्ठ का वैसे तो आपको आंसर मिलता है ज्येष्ठ, अब यहां ज्येष्ठ ऑप्शन नहीं है तो आंसर क्या होगा, वरिष्ठ। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, है ना। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता था कि छींका क्या होता है। देखिए आपने देखा होगा कृष्णा जी की कहानियां देखी होगी बहुत बार, तो उसमें जो उनकी माता थी वो मक्खन को ऊपर टंगा के रखती थी, तो जो रस्सी का जो बना हुआ जाल सा है जिसमें मक्खन की वो रहती थी उसे क्या बोलते हैं, छींका। तो बिल्ली देख रही है उसे कि टूट जाए और वो टूट गया, तो क्या हो गया, अचानक से कार्य सिद्ध हो जाना। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला है। बींद गया सो मोती, रह गया सो सीप, मतलब जो काम आ गया। हाँ देखिए ऑप्शन सी, सो जो वस्तु काम आए वही अच्छी है ना, जो सही समय पे काम आ गया वही अच्छा है, वही मोती के समान है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। दूध से कुल्लियां करना, है ना, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, लगभग वैसी कहावत है, यानी संपन्नता में पलना। ठीक है, 71, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में श्रा, देखिए अक्षा वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है ना इसका, लेकिन आंसर क्या होगा, शाह, क्योंकि श्रा जो है वो किससे बनता है, श और र से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर वृत्तमुखी है, वृत्त मतलब बड़ा मुंह खुलता है, आ ई आ तो नहीं होगा, आओ, है ना, तो आंसर है इसका आओ। भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर किस नाम से बना, है ना, तो द्विभाषी कंप्यूटर पहला बना ऑप्शन ए, ऑप्शन का सिद्धार्थ, है ना। तो देखिए सिद्धार्थ किसका नाम, भगवान अशोक, वो गौतम बुद्ध का। ठीक है, बुद्ध के जो बुद्ध में मतलब आप जाएंगे जो बौद्ध धर्म है वहां पर आपको प्राकृत और पाली दोनों ही भाषाएं देखने को मिलती है, तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। ओशो कम्यून इंटरनेशनल पुणे द्वारा हिंदी का कौन सा फॉन्ट विकसित किया गया है, तो अमृत, बसंत, अभिलाषा, ये तीनों ही किए गए हैं। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। आईबीएम, है ना, आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी है, पर देवनागरी के टंकण हेतु कितने सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, है ना, तो देवनागरी के 15 सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं टंकण यानी टाइपिंग के लिए। ठीक है, अक्षर विंडोज में, है ना, विंडोज के एक फॉर्मेट अक्षर में नागरी लिपि के विकल्प से कितने प्रकार के कुंजी पटल यानी कीबोर्ड उपलब्ध है, तो 4 प्रकार के। ये कुंजी पटल की बात हो रही, कीबोर्ड की, फॉन्ट की नहीं। फॉन्ट आप देखते कृति देव 11 चाणक्य, ये फॉन्ट है, कुंजी पटल की बात हो रही, कीबोर्ड। भारत सरकार के राजभाषा प्रभाग ने पुणे विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सी डैक की सहायता से कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार किया है हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया लीला हिंदी प्रबोध। ठीक है, पुणे विश्वविद्यालय परिसर में। ये ऊपर अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो अलग कंपनी थी, वो भी पुणे की थी, है ना। कहाँ गया क्वेश्चन, अभी देखेंगे, ये वाला ओशो कम्यून पुणे ने, है ना, इन्होंने क्या करा, इन्होंने फॉन्ट विकसित किए सारे, और इन्होंने क्या करा, जो ये वाली कंपनी इसने सॉफ्टवेयर विकसित किया, कौन सा, लीला हिंदी प्रबोध। कार्यालयीन हिंदी में प्रयोग होने वाली शब्द एंडोर्समेंट का हिंदी अर्थ क्या होगा, तो ये होगा पृष्ठांकन। एंडोर्समेंट, फाइल एंडोर्स की जाती है, पृष्ठांकित की जाती है। उच्च अधिकारियों को उचित परामर्श कौन देता है, तो कौन देता है, तो टिप्पणकार देता है, वो बताता है सर ऐसे ऐसे कर सकते हैं, टिप्पणकार। ठीक है, कृति का अर्थ रचना होता है परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ क्या है, तो कृति का अर्थ क्या होता है, रचनाकार। ठीक है, कृति का अर्थ क्या होता है, रचनाकार। ठीक है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, उज्जवल सही है, मनोमोहन, औषध, व्यंग्य, औषध, इसमें चारों ही सही है। उज्जवल भी ऐसे लिखा जाएगा, मनोमोहन भी ऐसे लिखा जाएगा, औषध भी। अब आप में से बहुत से लोगों ने ये करा होगा, देखो इसका ना कभी आप वो करिए संधि विच्छेद, तो ये ऐसे बनता है मन्हा धन मोहन। ठीक है,
मनाधन मोहन, और विसर्ग के बाद अगर ओ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मनोमोहन बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि नहीं है? ठीक है, राम और राम का पुत्र दिल्ली गए, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तुम तो तुम्हारा काम करो, सभी अशुद्ध है। नहीं, सभी तो नहीं लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये आंसर मुझे ठीक लग रहा है, मुझे कुछ याद नहीं है। राम और उसका पुत्र, तुम तुम्हारा काम करो, ठीक है ना। बहुत बार बोल देते हैं वैसे हम कि तुम तो तुम्हारा काम करो, तो गलत वाक्य है वो, ठीक है ना। तुम तुम्हारा काम करो। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है ना, ऊपर कोई छोटा तो नहीं, ठीक है। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? यह सुंदरतम कुर्ता है, आज राम के रहस्य का राज खुला, उसकी आजकल दयनीय हालत है, धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। बताओ क्यों धोई धोबिन ने? आंसर इसका डी होगा। धोबिन ने अच्छी चादरें धोई, बताओ धुली हुई चादरें धो दी, है ना। अब सुंदरतम कुर्ता, इसका गलत वाक्य क्या होगा? यह सबसे सुंदरतम कुर्ता है, ऐसा नहीं हो सकता। आज राम के रहस्य का राज खुला, ठीक है ना, तो रहस्य का राज खुला, उसकी आजकल दयनीय हालत है, ठीक है ना। निम्न में से किस वाक्य में अनावश्यक पदों का अनावश्यक अच्छा नहीं हुआ है? ओके, ठीक है। अब विध्यांचल हरा भरा हो गया है, राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है, मैं सोमवार के दिन व्रत रखता हूं। तो डी तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, अराजकता बढ़ रही है, समस्या नहीं आएगा। मैं तो आंसर होगा ये ऑप्शन ए आपका, ठीक है। अब विध्यांचल हरा भरा हो गया है, ठीक है। यूट्यूब बनाने वाले तीन लोग, जावेद करीम, चार्ड हार्ले और स्टीव मैन। तो सबसे पहले तो आपको इन तीनों के भी नाम याद करने हैं, है ना। ये आपका सिलेबस है, ये ऐसे ही नहीं आए क्वेश्चन, सिलेबस है। तो जावेद करीम, चार्ड हार्ले और स्टीव चैन किस कंपनी के पूर्व कर्मचारी थे? तो पेपाल के, ठीक है। शासकीय पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है ना। तो सबसे पहले लिखी जाती है पत्र संख्या, बाकी चीजें बाद में। एक ही विषय का पत्र जब अनेक विभागाध्यक्षों को भेजा जाता है तो उसे बोलते हैं परिपत्र। जलाशय का पर्यायवाची है पद्माकर, है ना। अब बहुत से लोगों ने जलधर करा हुआ, जलधर नहीं, जलधर किसका पर्यायवाची है? बादल का। क्षिति धरती का, रत्नाकर समुद्र का। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम ए अत्यल्प। दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ बताइए, है ना। अजीब हालत होना, बहुत जल्दी, भाग्य का चक्कर, या दिन भाग्य का चक्कर, दिनों कि अभी दिनों का फेर है ना। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है, क्या है? अच्छा, ये शायद से 2 बार क्वेश्चन आ गया, तो अच्छी बात है, गोटा का आंसर होगा इसका। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन थे? तो तुलसीदास की है विनय पत्रिका। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में किस वर्ग में आता है? अगर आपने देशज करा है तो नहीं, गलत आंसर है देशज, आंसर होगा डी विदेशज, क्योंकि लालटेन बना है लैंटन, इंग्लिश का लैंटन शब्द है। ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक के लेखक है, तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। चंपक क्या है? तो चंपक एक मासिक बाल पत्रिका है। जिस पत्रकारिता में सही समाचार की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं पीत पत्रकारिता, इंग्लिश में बोलते हैं येलो जर्नलिज्म। पेज 3 पत्रकारिता में क्या होता है कि बॉलीवुड की खबरें छपती है। वॉच डॉग में जैसे स्टिंग टाइप के होते हैं वो। फ्लैश पत्रकारिता कुछ नहीं होती है। विश्व की पहली फिल्म किस भाषा में बनी थी? तो फ्रांसीसी, फ्रेंच भाषा में बनी थी। फिल्म का नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन, ठीक है। सबसे प्रभावशाली जनसंचार माध्यम क्या है? तो सबसे प्रभावशाली जनसंचार माध्यम सिनेमा है। अगर आपने इंटरनेट करा है तो गलत है, हाँ हो सकता है आज से 5 साल बाद आंसर इंटरनेट हो, पर अभी आंसर सिनेमा ही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मारतंड, हल हिला, नया भारत या केसरी? तो आंसर है इसका उदंत मारतंड, है ना, उगता हुआ सूरज, ठीक है। जुगल किशोर द्वारा लाया गया था ये। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए, अगर आपको कोई त्रुटि दिखी तो वो भी कमेंट करिए, अगर आप ऐसे और पेपर चाहते हैं तो वो भी बताइए, और पेपर का लेवल कैसा था वो जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए पाठशाला ऋषिकेश, धन्यवाद।